हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है एच.डी. कार्ल्टन ने और इस बुक का नाम है हॉन्टिंग एडेलीन। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दिए, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हो। सो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 1, अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 2 की और ये वही चैप्टर आगे कंटिन्यूएशन में है। अब इस सीन में होता क्या है ना, जो एडलीन होती है वो एक बुक साइन वाले इवेंट में आई होती है। अब जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट होती है ना, वो जस्ट उसके पीछे खड़ी होती है, कहती है ना क्या तुम तैयार हो। और जो एडलीन की असिस्टेंट होती है ना, उसका नाम होता है मेरिटा, और वो ना माइक पे कुछ बोल रही होगी, अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होगी कि भाई ऑथर है वो फाइनली आ गई है, ये सब कुछ। और जो एडलीन होती है ना, जब वो देखती है कि भाई छोटी सी जगह है, छोटा सा बुक स्टोर है ये, लेकिन तब भी इतने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और कैसे ये इतना छोटा सा बुक स्टोर इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहा है। और जो सारे लोग होते हैं ना, वो एकदम लाइन बना के खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। और जो एडलीन होती है ना, वो खड़े होकर ना वहाँ पे गिन रही होती है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं। वो खाली 30 तक ही गिन पाती है, उसके बाद वो गिनती ही भूल जाती है। अब जो एडलीन होती है ना, कहती है हाँ, वो माइक पकड़ती है, और माइक पकड़ते ही ना जैसे वो इतने सारे लोगों को देखती है, इतनी सारी आंखें से वो सही देख रही होती है ना, उसका चेहरा एकदम लाल सा हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके होंठ सूख जाते हैं, और वो सोचती है ना कि मैं कैसे बोलूँ। लेकिन जो एडलीन थी ना, वो अपने सारे रीडर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो ना थोड़ी सी अपने अंदर से हिम्मत लेके आती है, फिर माइक पे बोलती है ना, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए। क्या आप लोग तैयार हो? अब जो एडलीन होती है ना, वो जानबूझ के थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा रही होती है, और सच्चाई तो ये थी ना, जो एडलीन थी वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। उसको ना ये जो बुक साइनिंग वाले इवेंट है, ये बहुत ही बेकार से लगते हैं। सोशल इंटरेक्शन में ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता था ना कि भैया वो किसी के चेहरे को देख रही है, उसके मुंह पे स्माइल तो है, लेकिन सामने वाला उससे कुछ बोल रहा है, और जब तक उस सामने वाले का क्वेश्चन खत्म होता था ना, अब भैया वो उम्मीद कर रहे हैं कि एडलीन उसको जवाब देगी, लेकिन जो एडलीन थी ना, उसका दिमाग उस क्वेश्चन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके कान में आवाज़ ही नहीं पहुंचती उस क्वेश्चन की। उसके कान में तो ना बस उसके दिल की तेज धड़कनों की आवाज़ आ रही होती थी। वो बिल्कुल बस हंसते रहती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था मैं क्या जवाब दूँ। और ये चीज़ ना एडलीन के साथ बहुत बार हुई थी। अब वो क्या करती है ना, आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है, परमानेंट मार्कर हाथ में ले लेती है कि भैया मैं साइन करूंगी, एक एक करके लोग आएंगे। अब जो मेरिटा होती है ना, वो वहाँ से फटाफट निकल जाती है ताकि वो दूसरे काम कर सके, और उसको ना गुड लक बोल देती है। और बहुत बार ऐसा हुआ था ना कि भाई जो एडलीन थी, जब उसका ऐसा इवेंट चलता था तो बहुत बेइज्जती हुई थी, और हमेशा जब उसकी बेइज्जती होती थी ना, तो मेरिटा उसके हमेशा साथ होती थी। अब जो एडलीन है वो मन में सोचती है, वापस आ जाओ मेरिटा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब हम दोनों की साथ में बेइज्जती होगी तो। अब जो पहला रीडर होता है ना, जब उसके पास आता है तो उसकी किताब लेके आता है, उस किताब का नाम होता है वंडरर, और ना सीधा आके ना उसके एकदम मुंह पे पास ले आता है। अब जो पहली रीडर होती है वो कहती है, हे भगवान, कितना अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और ना एकदम सीधे जो उसके हाथ में किताब होती है वो उसके एडलीन के ना चेहरे पे ले आती है। जो एडलीन होती है ना, वो थोड़ा सा दूर होती है ताकि किताब को अपने आप मुंह से दूर करे। कहती है ना, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड हे टीम फ्रिकल्स। और जैसी ये बात बोलती है ना, उसको लगता है कि शिट, मैंने क्या बात बोल दी। जो फ्रिकल्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। जो एडलीन थी ना, उसके भी हल्के हल्के चेहरे पे झुर्रियाँ थी, और जो विदेशी लोग होते हैं जनरली, उनके भी चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ होती है, आपने देखा भी होगा। अब जो रीडर होती है ना, वो थोड़ा सा एकदम अजीब सी हंसी हंसती है, और वो सोचती है ना कि क्या बोल दिया। अब एडलीन मन में सोच रही होती है ना, मैंने क्या ही बात छेड़ दी थी इसके स्किन के बारे में, और हो सकता है एडी ये इसको जो इसकी झुर्रियाँ है ना चेहरे की, इसको पसंद ही ना हो, कैसी हरकत कर दी मैंने। अब जो रीडर होती है ना, वो अपना नाम बताती है मेगन, फिर वो ना अपना नाम स्पेल करती है, और जो उसके हाथ होते हैं ना, वो काफ़ी कांप रहे होते हैं ना, बड़ी केयरफुली ना उसका नाम आराम से लिखती है, एक एप्रिसिएशन नोट लिखती है, और उसके जो सिग्नेचर होते हैं ना, काफ़ी स्लोपी होते हैं। और यही ना उसका जो करियर था, उसकी जो ज़िंदगी थी ना, वो भी वैसी ही थी, थोड़ी स्लोपी। और वो किताब पे साइन करके ना उसको वापस दे देती है, और चेहरे पे ना एक बड़ी सी स्माइल होती है। और जैसे ही अगला रीडर आता है ना, भैया जो कहीं ना कहीं जो प्रेशर था ना, वो एडलीन के ऊपर आ चुका था, वो चीज़ उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अब एडलीन सोचती है ना कि कोई मुझे देख रहा है, और जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर करके देखती है ना, जो सारे लोग होते हैं ना, वो उसी को देख रहे होते हैं। वो पूरी कोशिश करती है ना, मैं चीज़ को इग्नोर कर दूँ। अब जो अगला रीडर होता है ना, उसके चेहरे पे खूब बड़ी सी स्माइल होती है, बड़ी स्माइल करके उसको देख रहा होता है। जो एडलीन होती है ना, वो भी कोशिश करती है कि मैं भी स्माइल करती हूँ, अच्छे से ये इवेंट हो जाए बस। अब जो एडलीन होती है ना, उसको इतना नर्वसनेस फील हो रही होती है ना, जो उसके गाल होते हैं वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, और जो उसका आधा ध्यान होता है ना, आधा ध्यान तो उसका किताब पे होता है, और आधा ध्यान उस भीड़ पे होता है जो सामने खड़ी है, इंतजार कर रही है इससे मिलने के लिए। और उसकी आंखें ना अचानक से बुक स्टोर के आखिरी में जाती है, और वो ना किसी चीज़ को देख के ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाती है।
एक आखिरी में ना एक बंदा खड़ा होता है, और जो बंदा होता है ना भाई, वो उसी को देख रहा होता है। इतने सारे लोग होते हैं तो उसकी पूरी बॉडी तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसका चेहरा और सर दिखाई दे रहा होता है। और जो उसकी आंखें होती है ना, बिल्कुल डार्क होती है एक आंख, और दूसरी आंख ना बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की होती है, और एक आंख तो बिल्कुल ही ऐसी होती है, बिल्कुल ही सफेद। और जैसी एडलिन उसको दूर से देख रही होती है ना, अचानक से ना ब्लैक कलर का एक डॉट आ जाता है उसकी आंख में, सफेद, बिल्कुल सफेद आंख में, और एकदम से ना देख के डर जाती है, और एकदम उसकी ना आवाज ही बंद हो जाती है, वो ऐसे देखती रह जाती है उसको। और जैसी वो ध्यान हटा के ना किताब पे लेके आती है, वो देखती है कि भैया जहाँ पे उसने पेन परमानेंट मार्कर वहाँ पे पॉइंट कर रखा था ना, वहाँ पे खूब ब्लैक कलर का स्पॉट हो चुका था, इतनी इंक निकल गई थी। और जैसी वो वापस उसी जगह देखती है ना, जो वो आदमी था जिसकी आंखें बड़ी अजीब सी थी, वो गायब हो चुका था। अब जो एडलिन होती है ना, वो इससे माफ़ी मांगती है, अपना सिग्नेचर करती है, और एक क्या करती है, बुक मार्क होता है ना, उस पर साइन करती है, सॉरी का मैसेज करती है, और उसको वापस दे देती है। और जो रीडर होता है ना, वो खुश होता है कि चलो भाई इसने माफ़ी मांग ली, ठीक है, और वो ना आदमी वहाँ से चला जाता है। और जब एडलिन उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है ना, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा अजीब सी थी, वो भी वहाँ से जा चुका होता है। अब अगले सीन में क्या होता है, जो एडलिन होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुई होती है, जिसका नाम होता है दया। अब जो उसकी फ्रेंड होती है ना, वो कहती है, एडी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार रात को तुम्हें। अब जो एडलिन होती है ना, सिर्फ सर हिला के हाँ कर देती है, और वो क्या करती है ना, उसके मुंह में उसने स्ट्रॉ डाल रखा होता है, और जो ब्लूबेरी मार्टिनी होती है ना, वो उसको पीने की कोशिश कर रही होती है। और जो दया है ना, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको देख रही होती है कि भाई कभी ये कुछ बोलेगी। लेकिन जो एडलिन होती है ना, वो ये सोच रही होती है कि भाई अगर मेरा मुंह और ज़्यादा बड़ा होता ना, तो मैं और ज़्यादा अल्कोहल अपने मुंह में भर लेती। और ये चीज़ ना एडलिन खुल के ये बात दया को कहती नहीं है, क्योंकि भाई अगर दया ने ये बात सुन ली तो वो उसको बोलेगी ना, एक काम कर, बड़ा सा मुंह में डाले, तेरा मुंह खूब बड़ा हो जाएगा। अब जो एडलिन होती है ना, वो स्ट्रॉ को ही चूस रही होती है, जो उसकी मार्टिनी होती है ना, वो तो खत्म हो चुकी होती है, वो खाली हवा कोशिश कर रही थी, हवा ले रही थी पिछले 15 सेकंड से। अब जब दया ये देखती है ना कि भाई इसकी मार्टिनी तो खत्म हो गई है, खाली हवा स्ट्रॉ से चूस रही है ना, वो क्या करती है, उसका स्ट्रॉ उसके मुंह से निकाल देती है। अब जो एडलिन होती है कहती है वो पर्सनल स्पेस, और ग्लास को ना नीचे रख देती है, और दया का जो आई कांटेक्ट होता है ना, उससे थोड़ा सा दूर भाग रही होती है। फिर वो ना वेटर्स को देख रही होती है कि भाई मैं दूसरा ऑर्डर दे सकूँ, दूसरी मार्टिनी मंगवा सकूँ। और जितनी जल्दी दूसरी मार्टिनी आएगी ना, जो दूसरा स्ट्रॉ हो, फटाफट अपने मुंह में डाल लेगी, ताकि ज़्यादा उसको बात ना करनी पड़े। अब जो दया होती है ना, कहती है तुम बात को बदलो, तुम बहुत बेकार हो इस चीज़ में। अब उन दोनों की ना आंखें एक दूसरे से मिलती है, वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। अब जो एडलिन होती है ना, कहती है मैं बहुत खराब हूँ करने में भी, तुम्हें पता ही है। अब जो दया है ना, वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास मौके तो बहुत थे, तुम्हें बस उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। और तुम हॉट हो यार, तुम 26 साल की हो, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ भी हैं, तुम्हारे वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तुम्हारे पास एक प्यारी सी, इस पे आदमी लोग मरेंगे, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो यार, तुम तो बस टूट पड़ो। अब जो एडलिन है ना, वो मन में सोचती है कि भाई कह तो दया सही रही है, मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं ना इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि जो सारे आदमी है ना, वो मुझे बोर करते हैं, क्योंकि वो वही सवाल पूछते हैं, क्या पहना हुआ है, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ या तुम मेरे वहाँ आ जाओ, इतने बजे मिलते हैं। अब जो एडलिन है, वो खुद ही उसका जवाब भी देती है कि भैया मैंने सेम स्वेट पैंट्स पहन रखी होती है, और पिछले एक हफ्ते से ना मैंने वही पहनी है, और एक ना निशान है उसके स्वेट पैंट्स पे, और नहीं मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आना चाहती ताकि मैं। अब जो दया होती है ना, कहती है एक काम करो, मुझे अपना फ़ोन दो। अब भैया जो एडलिन होती है ना, एकदम से आंखें उसकी बड़ी हो जाती है, कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अब जो दया होती है ना, कहती है एडलिन मुझे अपना फ़ोन दो, ठीक है। अब जो एडलिन होती है कहती है वरना क्या। अब दया कहती है ना, अदरवाइज मैं यहाँ पे ना टेबल के ऊपर लेट जाऊंगी, और मैं बहुत तुम्हें एम्बेरस करूंगी, और मेरे पास ना दूसरे भी तरीके हैं फ़ोन लेने के। फिर अब जो एडलिन होती है ना, फाइनली उसको एक वेटर्स मिल जाती है, और वो ना ग्लास की तरफ इशारा करती है। जो वेटर्स होती है ना, वो फटाफट भाग के आ रही होती है कि भैया हो सकता है शायद खाने में बाल आ गया हो। और जैसी वो यहाँ पे आती है ना, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो भी उसको देख रही होती है। अब जो एडलिन होती है ना, वो क्या करती है, मेन्यू में देखती है, काफ़ी टाइम लगाती है कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। फिर वो ना उसी से वेटर से पूछ लेती है मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। अब भैया फिर एडलिन को ये रियलाइज़ होता है ना कि मैं तो उसका बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसके पास दूसरी टेबल्स भी हैं, इसको वहाँ से भी ऑर्डर लेने हैं। वो फटाक से बोल देती है ना, एक काम करो स्ट्रॉबेरी मार्टिनी ले आओ, ग्रीन एप्पल फ्लेवर वाली। और जो वेटर्स होती है ना, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब जो दया है ना, वो हाथ आगे करती है, और जो एडलिन है ना, वो अपना गुस्से में फ़ोन ऐसे रख देती है कि भाई छोटी बच्ची है, वो देना नहीं चाहती, लेकिन तब भी वो दे देती है। और जो दया होती है वो काफ़ी खुश होती है कि भैया देखो मुझे फ़ोन मिल गया। वो क्या करती है, फटाफट मैसेज खोलती है और टाइप करना कुछ शुरू करती है। और जो उसने गोल्डन रिंग्स पहन रखी होती है ना, वो इतनी तेज़ी से टाइप कर रही होती है ना कि एकदम से वो ब्लर हो जाती है, बहुत कुछ मैसेज भेज रही होती है वो। और जो दया होती है ना, उसकी ग्रीन कलर की आंखें होती है। और जब एडलिन उसको देखती है ना, तो उसको ये लगता है जो सैटन की बाइबल है ना, उसमें अगर किसी चुड़ैल भूत का जिक्र हुआ है ना, तो वो यही होगी पक्का। इसकी फ़ोटो वहाँ पे लगा दो, बिल्कुल सही फिट करेगी। एकदम डार्क ब्राउन कलर की इसकी स्किन है, छोटे छोटे इसके बाल हैं, और ना इसने नाक में गोल्ड कलर की नोज रिंग पहन रखी है, और ये ना बहुत बड़ी एक चुड़ैल है पक्का।
अब जो एडलीन है ना मुझसे पूछ ही लेती है कि तुम किसको मैसेज कर रही हो। और ना एडलीन उसको रोकना चाहती है, बच्चों की तरह ना वहाँ पे नौटंकी नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई जब वो सोशल में होती है ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे बार के बीच में अगर कोई नौटंकी करेगी तो खाली इन दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। अब जो एडलीन होती है ना उसकी तीसरी मार्टिनी आ चुकी होती है, वो चुपचाप बैठ के मार्टिनी पी रही होती है। उसको लगता है ना कि चलो ठीक है, जो भी कर रही है करने दो। अब वो क्या करती है ना, मैसेज जिसको भेजना था वो भेज देती है, फ़ोन उसको वापस दे देती है। और जैसे ही एडलीन को फ़ोन वापस मिलता है ना, वो फटाफट मैसेज खोलती है इसने क्या मैसेज करा है। और जब वो देखती है ना तो उसने मैसेज करा होता है ग्रेसन को, और मैसेज ही नहीं, उसने एक्चुअली वाला मैसेज करा होता है। अब दया ने उसको लिखा होता है ना मैसेज में कि आज रात को तुम आ जाओ और मैं चाहती हूँ ना कि तुम करो, मुझे ना बहुत तड़प है तुम्हारे की। और जैसे ही वो चीज़ पढ़ती है ना उसको बड़ा अजीब सा लगता है, कहते क्या भेज दिया इसने, और इतना ही काफ़ी नहीं था। वो उसको आगे ये भी मैसेज करती है ना कि कैसे तुम्हें याद करके ना हर रात को मैं करती हूँ। और जब ये मैसेज पढ़ती है ना उसको लगता है यार इसने क्या भेज दिया। और हो सकता है शायद जो ग्रेसन है ना वो समझ जाए कि ऐसे मैसेज मैं कभी नहीं भेजती। अब जो एडलीन होती है ना वो दया को ऐसे देख रही होती है कि भाई तूने क्या कर दिया, बड़ा गंदा सा मुंह बनाती है, और उसका चेहरा ऐसा होता है ना जैसे कूड़े के डस्टबिन जैसा। अब जो एडलीन होती है ना वो दया को बोलती है मैं ये कभी उसको बात नहीं कहती, और मैं ऐसा लिखती भी नहीं यार, तुम सच्ची। अब जो दया होती है ना वो हंसने लगती है, और जब वो हंसती है ना तो उसके दांतों के बीच का जो गैप होता है ना वो अच्छे से दिख रहा होता है। और जो एडलीन है ना वो मन में सोचती है मैं इससे सच्ची में नफरत करती हूँ। इतने में क्या होता है ना उसके पास मैसेज आ जाता है। अब जो एडलीन का फ़ोन होता है ना उस पर मैसेज आ गया होता है। अब जो दया होती है ना वो एकदम खुश हो जाती है, और जो एडलीन होती है ना वो कहीं ना कहीं ये सर्च करना चाहती है कि भाई 1000 तरीके मरने के बताओ कैसे होता है, ये मेरी नई स्टोरी होगी। अब जो दया होती है ना कहती है पढ़ो। अब जो दया होती है ना वो आगे बढ़ती है ताकि खुद ही फ़ोन छीन के खुद ही मैसेज पढ़ ले, लेकिन जो एडलीन होती है ना वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, फ़ोन अपने हाथ में लेती है। अब जो ग्रेसन का मैसेज होता है ना उसने लिखा होता है कि जब तुम अपने सेंसेस में आ जाओगी ना बेबी, मैं तब आऊँगा और 8 बजे मिलते हैं। अब जो एडलीन होती है ना वो दया को बोलती है मैं तुम्हें कभी बताया या नहीं बताया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। अब जो दया होती है ना वो हंसने लगती है, जो ड्रिंक होती है ना वो उठाती है और कहती है ना आई लव यू टू बेबी गर्ल। और ये लोग ना फिर बार में बैठ के पी रहे होते हैं। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।